प्रमाण जो बताते हैं रामायण हुई थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे साक्ष्य की बात करेंगे जो यह बताता है कि रामायण की घटना वास्तविक है या काल्पनिक। जी हाँ, पहला प्रमाण, कोबरा हुड गुफा, श्रीलंका। ऐसा माना जाता है कि रावण जब सीता का अपहरण कर श्रीलंका पहुंचा था तो सबसे पहले उसने सीता जी को इसी स्थान पर रखा था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इस बात का प्रमाण देती है। दूसरा प्रमाण, हनुमान गढ़ी। दोस्तों हनुमान गढ़ी अयोध्या में वह जगह है जहां हनुमान जी ने भगवान राम का इंतजार किया था। रामायण में इस जगह का उल्लेख महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी किया गया है। तीसरा प्रमाण, बजरंगबली के पैरों के निशान। जब बजरंगबली ने माता सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उस वक्त उन्होंने भव्य रूप धारण किया था, इसलिए जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैरों के निशान वहां बन गए थे जो आज भी साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं। चौथा प्रमाण, राम सेतु। दोस्तों रामायण और भगवान राम के होने का वह सबसे बड़ा सबूत है जो आए दिन चर्चा में रहता है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में लिखा है और इसकी खोज भी की जा चुकी है। ये सेतु पत्थरों से बना है और ये पत्थर पानी पर तैरते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी माना है कि भगवान राम का अस्तित्व निसंदेह ही था। विभाग के अनुसार 17,50,000 साल पहले श्रीलंका में ही सबसे पहले इंसानों के घर होने की बात कही गई है और राम सेतु भी उसी कालखंड का साक्ष्य है। पांचवा प्रमाण, पानी में तैरते पत्थर। दोस्तों राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। ऐसा देखा गया है कि सुनामी के बाद रामेश्वरम में उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि वहाँ के किसी और आम पत्थर को पानी में डालने से वो डूब जाते थे। यह रामायण के वास्तविक होने का अपने आप में एक सच्चा प्रमाण है। छठा प्रमाण, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाद ने मूर्छित कर दिया था और उनकी जान जोखिम में थी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निश्चय कर लिया। युद्ध के बाद उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को यथास्थान पहुंचा दिया। उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद हैं जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। सातवां प्रमाण, श्रीलंका में मिला है हिमालय की जड़ी बूटी का साक्ष्य। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं। जी हाँ, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता और हिमालय से जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि रामायण हुई थी। आठवां प्रमाण, अशोक वाटिका। सीता हरण के बाद माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था क्योंकि सीता जी ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। आज उस जगह को हकगला बॉटनिकल गार्डन कहते हैं और जहां सीता जी को रखा गया था उस स्थान को सीता एलिया कहा जाता है। नौवां प्रमाण, लोपाक्षी मंदिर। दोस्तों सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जा रहे थे तब उसे रोकने के लिए जटायु सामने आए थे। उस समय रावण ने उनका वध कर दिया था। आकाश से जटायु इसी जगह गिरे थे। यहाँ आज एक मंदिर है जिसे लोपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। 10वां प्रमाण, टस्क हाथी। रामायण के एक अध्याय सुंदरकांड में श्रीलंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथी का वर्णन किया गया है जिन्हें हनुमान जी ने परास्त किया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आम हाथियों से बहुत ज्यादा विशाल है। 11वां प्रमाण, कोंडा कट्टू गाला। दोस्तों हनुमान जी ने जब लंका को माता सीता को ना लौटाने के प्रतिशोध में जला दिया था तब रावण भयभीत हो गया था। हनुमान जी दोबारा हमला न कर दें इसलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडा कट्टू गाला में रखा था। यहाँ पुरातत्व विभाग को कई ऐसी गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती हैं। 12वां प्रमाण, रावण का महल। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल ऐसा मिला है जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। यहाँ से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस शहर के मुख्य केंद्रों को जोड़ते हैं। ध्यान से देखने पर यह पता चलता है दोस्तों कि ये रास्ते इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। 13वां प्रमाण, कालानिया। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कालानिया में बनवाया था जो कैलानी नदी के किनारे था। पुरातत्व विभाग को इस नदी के किनारे उस महल के कुछ अवशेष मिले हैं जो रामायण के वास्तविक होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। 14वां प्रमाण, लंका जलने के अवशेष। दोस्तों रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरे लंका में आग लगा दी थी जिसके साक्ष्य उस जगह से मिलते हैं जहाँ जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग आज भी वही है। 15वां प्रमाण, रामलिंगम।
रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उनके हाथों एक ब्राह्मण की मौत हुई थी। इसलिए उन्होंने शिव जी की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। एक शिवलिंग सीता जी ने बनाया जो रेत का था, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने खुद अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी उस मंदिर में है और यही बचा है कि इस स्थान को रामलिंगम कहते हैं। 16वां प्रमाण, पंचवटी मंदिर। नासिक के पास दोस्तों आज भी पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने विश्राम किया था। यहीं लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। 17वां प्रमाण, कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव की आराधना करता था और उसने भगवान शिव के लिए ही इस मंदिर की स्थापना कराई। यह दुनिया का इकलौता मंदिर ऐसा मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दर्शाया गया है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे और उसके 10 सिर पर रखे 10 मुकुट उसके 10 स्थानों के आधिपत्य को दर्शाते हैं। 18वां प्रमाण, जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर स्थित है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिता का नाम जनक था और इस शहर का नाम उन्हीं के नाम पर जनकपुर पड़ा। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है और उसी नाम पर इस मंदिर का नाम जानकी मंदिर रखा गया। यहाँ सीता माता के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों, इन वास्तविक साक्ष्यों को हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें साफ साफ रामायण के अस्तित्व की प्रामाणिकता झलकती है। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस बना सकें और सत्य और काल्पनिक कहानियों के इन साक्ष्यों से आपको परिचित करा सकें।